इंडिया ने पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए एक नई स्ट्रेटजी बना ली है और वो स्ट्रेटजी ये सामने आ रही है कि अब इंडिया आर्मेनिया को आर्म्स सेल कर रहा है। इधर से 350 करोड़ के रडार से बात शुरू हुई और आज 2000 करोड़ के जो है ना पिनाक और दूसरा जो कह रहे थे एंटी टैंक जो है एंटी टैंक नाम बड़ी तादाद में आर्म्स आर्मेनिया को सेल किए जा रहे हैं भारत की तरफ से। ये भारत आर्मेनिया को ही आर्म्स सेल नहीं कर रहा बल्कि ये पाकिस्तान को भी काउंटर किया जा रहा है यार। और उसके बाद अभी डील कर दी है आर्मेनिया ने और अब आने वाले वक्त में और भी डील होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि और भी काफी सारी चीजें लेगा आर्मेनिया। जहाँ तक रहा इंडिया का ताल्लुक, तो इंडिया इतनी बड़ा स्केल है उसका कि वो उन तमाम मसाइल के बावजूद जिनमें पाकिस्तान जिनका शिकार है, उसके बावजूद उन तमाम चीज़ों के बावजूद इंटरनेशनल स्टैंडिंग उसकी इस तरह की है कि वो किसी की भी मदद। आज हमारा वेपन एक्सपोर्ट चाइना से ज्यादा है। वी आर एक्सपोर्टिंग मोर वेपन्स देन चाइना टुडे। और क्योंकि आर्मेनिया आज़रबाईजान का दुश्मन है, आज़रबाईजान का राइवल है, तो वो इंडिया का फ्रेंड है और इंडिया ने अब पिनाका और आकाश मिसाइल ये सेल किए हैं आर्मेनिया को। चल रही है, कहीं तेजस की चल रही है, कहीं ब्रह्मोस की चल रही है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है। मतलब वेपन्स खुले बिक रहे हैं इंडिया के और वो छोटे मोटे वेपन्स रॉकेट लॉन्चर्स ये तो इजीली बिक रहे हैं। भाई एक बड़ा ऑर्डर चाहिए इंडिया को। जय हिंद दोस्तों तुर्की के बाद अब भारत आर्मेनिया के साथ मिलकर अजरबैजान का जनाजा निकाल रहा है। तो इंडिया इतनी बड़ा स्केल है उसका कि वो उन तमाम मसाइल के बावजूद जिनमें पाकिस्तान जिनका शिकार है, उसके बावजूद उन तमाम चीज़ों के बावजूद इंटरनेशनल स्टैंडिंग उसकी इस तरह की है कि वो किसी की भी मदद कर सकता है क्योंकि उसका स्केल इतना बड़ा है और उस स्केल के बड़ा होने की वजह से वो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है। लेकिन हम जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जो मुस्लिम वर्ल्ड थी जो हमें सपोर्ट करती थी, हम उन्हें सपोर्ट करते थे, हम उसकी बजाय मोर लुकिंग टुवर्ड्स अमेरिका या नॉन मुस्लिम वर्ल्ड, जिसकी वजह से हमारी अब वो स्टैंडिंग नहीं रही जो एक ज़माने में हुआ करती थी या जब हम खुद लीड किया करते थे। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम एक तो अपने मसाइल हैं उनको करें और मुस्लिम उम्मा की यूनिटी पे काम करके जो मुस्लिम उम्मा के रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह यूटिलाइज़ करें कि वो एक एक्सटर्नल एनिमी के अगेंस्ट यूज़ हों ताकि हमारी मार्केट या हमारी ब्रदरहुड भी इतनी बड़ी हो। दरअसल यह तो आप लोग जानते ही हो कि बीते दिनों पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान को भारत ने बहुत बुरी तरीके से दंडित किया है, जिसमें तुर्की को तो भारत ने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर हर तरीके से बर्बाद कर दिया है। लेकिन फिलहाल अजरबैजान को भारत के ज्यादा क्रोध का सामना नहीं करना पड़ा और बिल्कुल यही सब कुछ देखते हुए और अजरबैजान को उसकी गद्दारी के लिए दंडित करने के लिए भारत ने आर्मेनिया को आकाश मिसाइल सिस्टम देने का फैसला कर लिया है। हालांकि आर्मेनिया और भारत के बीच में यह कोई नया रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि ये सौदा तभी हो गया था जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जंग चल रही थी और आर्मेनिया अजरबैजान की पिटाई कर रहा था। तभी भारत ने आर्मेनिया को अपनी तरफ से आकाश मिसाइल सिस्टम और पिनाका मिसाइल सिस्टम जैसे कई और स्वदेशी डिफेंस आइटम दिए थे और उसी डील के तहत अब भारत आर्मेनिया को आकाश मिसाइल सिस्टम की दूसरी खेप भेजने जा रहा है। भारत के द्वारा आर्मेनिया को आकाश मिसाइल सिस्टम की पहली खेप बस 2024 में भेजी गई थी और दूसरी खेप भेजने में अभी बहुत ही ज्यादा समय था। लेकिन अजरबैजान को दंडित करने के लिए भारत ने जल्द से जल्द आर्मेनिया को आकाश मिसाइल सिस्टम भेजने का फैसला कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस सब के अलावा भी भारत कई और अन्य हथियार भी आर्मेनिया को अजरबैजान से लड़ने के लिए देने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर है ये 2025 में जो अभी कुछ दिन पहले हुई, इन 4 दिनों के अंदर कुछ कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया और उन कंट्रीज में टर्की और आज़रबाईजान शामिल थे। 3 ही कंट्रीज थे, 3 कंट्रीज प्रैक्टिकली पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए जो कि आज़रबाईजान, टर्की एंड चाइना। तो इंडिया ने पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए एक नई स्ट्रेटजी बना ली है और वो स्ट्रेटजी ये सामने आ रही है कि अब इंडिया आर्मेनिया को आर्म्स सेल कर रहा है और बड़ी तादाद में आर्म्स आर्मेनिया को सेल किए जा रहे हैं भारत की तरफ से। ये भारत आर्मेनिया को ही आर्म्स सेल नहीं कर रहा बल्कि ये पाकिस्तान को भी काउंटर किया जा रहा है। और वो कैसे है कि देखिए, आज़रबाईजान और आर्मेनिया का झगड़ा बहुत डेकेड से है
अगर हम इसकी बात करें तो ये जो इसकी एक लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन आज़रबाईजान एंड आर्मेनिया, ये काराबाख रीजन जो है उसके ऊपर है। लेकिन दोनों के बीच 1990s में जो है एक लड़ाई हुई और उसके बाद 2020 में जो है वो वॉर हुई है आर्मेनिया और आज़रबाईजान के बीच। लेकिन सीज फायर हो गया, टॉक्स भी जारी रही, ऑनगोइंग पीस टॉक्स के बावजूद दोनों एक दूसरे को बड़ी ही दुश्मनी की नज़र से देखते हैं, आज़रबाईजान और आर्मेनिया। और जो दोनों टू नेशंस हैं इनके डिप्लोमेटिक टाइज और जो नहीं हैं और जो सिटीजन्स हैं वो एक दूसरे के कंट्री में ट्रैवल भी नहीं कर सकते। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कि जब आज़रबाईजान और आर्मेनिया के ये ताल्लुकात हैं और उनमें से एक कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इंडिया के खिलाफ वॉर के अंदर, तो इंडिया के पास एक बड़ी ही एक अपॉर्चुनिटी है ये कि वो अपने उस दुश्मन के खिलाफ जो उसका दुश्मन है उसको सपोर्ट करे। और क्योंकि आर्मेनिया आज़रबाईजान का दुश्मन है, आज़रबाईजान का राइवल है, तो वो इंडिया का फ्रेंड है। और इंडिया ने अब पिनाका और आकाश मिसाइल ये सेल किए हैं आर्मेनिया को। अब आर्मेनिया और आज़रबाईजान की जो लड़ाई है वो भी इंडिया और पाकिस्तान की वजह से एक नया रुख ले रही है। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये भी जानना चाहिए आपको, और आप जानते ही होंगे कि इंडिया का जो ट्रेड रूट और जो नए रूट्स हैं उसके अंदर जो एक रूट है वो भी गुजरता हुआ आर्मेनिया से गुजरता है, आज़रबाईजान से भी गुजरता है। ऐसी सिचुएशन में इंडिया को जब ये जंग हुई तो ये तो पता था कि चाइना पाकिस्तान का साथ देगा, ये तो अंडरस्टूड बात थी, इससे तो किसी को इनकार किया हो ही नहीं सकता कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। लेकिन उसके ऊपर भी बातें हो रही थी, हमने भी ये सवाल उठाया कि क्या चाइना पाकिस्तान के साथ खुल के खड़ा होगा, क्योंकि चाइना की तो बहुत बड़ी ट्रेड है इंडिया के साथ। लेकिन हमें जंग में ये नज़र आया कि चाइना खुल के खड़ा है, ओपनली उसने स्टैंड लिया है पाकिस्तान के साथ। इससे ये पता चला कि उसके अंदर जो एक खलिश, जो उसके अंदर एक उबाल या एक दुश्मनी है चाइना की इंडिया के साथ, उसको ये बड़ा ही अच्छा मौका मिला कि वो अपनी दुश्मनी इंडिया से निकाल सके। तो उसने बिल्कुल कैटेगोरिकली ये साफ बात नज़र आई कि वो पाकिस्तान के साथ सपोर्ट किया, ना सिर्फ मुँह ज़ुबानी यानी कि वर्बली बल्कि आर्म्स भी दिए, वेपन्स भी। और टर्की का तो आप जानते हैं ना। तो अब देखिए, टर्की और आज़रबाईजान को एक तरीके से ये काउंटर किया है इंडिया ने आर्मीनिया को आर्म्स देकर। वैसे भी पहले भी इंडिया किसी को भी आर्म्स दे सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में एक ऐसी चीज़ सामने आना, उससे ये पता चल रहा है कि हाँ, ये एक नया एक स्ट्रेटजी हमें नज़र आई है, या एक नई जिसे कहते हैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे सामने आई है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि यही नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि कुछ और भी बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज बन रही हैं जिसमें इंडिया की तरफ से भी बनाई जा रही हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनाई जा रही हैं कि क्या दोनों एक दूसरे को कैसे टफ टाइम दे सकते हैं, या अगर